प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। 37 क्वेश्चंस हम अपनी कल तक की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 38 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ चैप्टर 7 क्लास 7 एमटीजी रीजनिंग वर्कबुक। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 क्वेश्चन क्या बोलता है? If it is possible to make a meaningful word using the 6th, 7th and 9th letters in the word simpleton, जो वर्ड है यहाँ पर इस वर्ड में कौन कौन सा 6th, 7th और 9th लेटर्स, 6th, 7th और 9th लेटर्स को अगर हम यूज करें और इन लेटर्स को यूज करके कोई वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो पहले तो वो वर्ड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटर्स क्या क्या होंगे इसमें। 3 + 3 2 6th, 7th एंड 9th लेटर्स। ठीक है, देखो 6th लेटर होगा ई, 7th लेटर होगा टी एंड 9th लेटर होगा एन। तो ई, टी और एन क्या वर्ड फॉर्म हो सकता है? क्या वर्ड फॉर्म हो सकता है? 10। क्या वर्ड फॉर्म हो सकता है? 10। क्लियर है? देन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड इज द आंसर। सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड का सेकंड लेटर क्या आया हमारा? ई। सेकंड लेटर क्या आया? ई। यहां पर अगर हमें वर्ड फॉर्म हो रहा है तो हम देखेंगे, अब एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो नहीं रहे तो ये वाला जो है ये हमें स्टडी करना नहीं। ये भी नहीं है कि कोई वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा तो ये भी हमें स्टडी नहीं करना है। एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो यही तक है, इससे ज्यादा हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन में बोला गया था 6th, 7th और 9th लेटर्स को यूज करके, ये जो गिवन वर्ड है इस वर्ड के 6th, 7th और 9th लेटर्स को यूज करके हमें एक वर्ड फॉर्म करना था। हमें एक वर्ड फॉर्म करना था और उस वर्ड से हमें ये देखना था कि क्या कोई उस वर्ड का जो सेकंड लेटर होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना था। तो 6th अल्फाबेट हो गया ई, 7th अल्फाबेट हो गया टी एंड 9th अल्फाबेट विल बी एन। ई, टी एंड एन, ये तीन अल्फाबेट्स हैं हमारे पास। इन तीन अल्फाबेट्स को जब मैं रीअरेंज करता हूं तो एक वर्ड फॉर्म होता है 10। वर्ड क्या फॉर्म होता है? 10। एंड 10 का जो मिडल अल्फाबेट यानी कि जो सेकंड अल्फाबेट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड, सेकंड लेटर क्या है? ई। तो ई हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If the first and the third digits in each of the following numbers are interchanged, then which number will be the smallest? यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड डिजिट्स हैं हर एक नंबर की, उनको इंटरचेंज किया गया है, उनको इंटरचेंज किया गया है। और ऐसा करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले 3 4 8 है, इसकी मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 843। नेक्स्ट इज 436, इसकी इंटरचेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? 634। नेक्स्ट इज 652, तो इसका हो जाएगा 256। नेक्स्ट इज 198, ये हो जाएगा 891। एंड लास्ट इज 563, तो ये हो जाएगा 365। मैंने क्या किया? फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को। ये एक नंबर है, इस नंबर की फर्स्ट डिजिट थी 3, थर्ड डिजिट थी 8। फर्स्ट की जगह मैंने थर्ड डिजिट पुट कर दी, थर्ड की जगह मैंने फर्स्ट डिजिट पुट कर दी। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 843। ऐसे ही मैंने हर एक नंबर को चेंज कर दिया। हर एक नंबर को चेंज करने के बाद अब देखो इस सीरीज में ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 256। कौन सा है सबसे छोटा नंबर? 256। एंड 256 कहां से ऑब्टेन हुआ है? हमें ये ऑब्टेन हुआ है यहाँ से 652 से। तो 652 जो है वो होगा आंसर, वो होगा आंसर। क्लियर है? 652 ऐसा वर्ड नंबर है जिसकी डिजिट्स को, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को चेंज करने के बाद हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन में बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग information carefully. Among m, n, o, p and q, n is taller than only p. n is taller than only p. n जो है वो सिर्फ p से बड़ा है। n जो है वो सिर्फ p से बड़ा है। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन यही है कि n जो है वो सिर्फ p से बड़ा है। उसके बाद o इज द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। o जो है वो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है। तो मतलब अगर मैं ऐसे लेके चलता हूँ, टोटल 5 पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन ये आ गए, 3 पर्सन ये होंगे। यहाँ पर सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है? ओ। सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है? ओ। ओ इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन। ओ जो है वो एम और एन दोनों से बड़ा है। एम जो है वो सिर्फ पी से बड़ा है। तो एम क्या होगा? एन और पी दोनों से बड़ा, मतलब ओ एम और एन दोनों से बड़ा है। तो ओ एन से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल प्लेस है, यहाँ पर कौन आएगा? एम आएगा, तभी वो एम और एन दोनों से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने एन को एम पुट कर दिया, बच गया कौन? एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। यहाँ पर बच गया क्यू। तो क्यू आए, क्यू सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा ओ, उससे छोटा एम, उससे छोटा एन और उससे छोटा पी। अब यहाँ पर पूछा गया है हु इज द टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट कौन है? क्यू है। टॉलेस्ट कौन है? क्यू है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया n इज टॉलर देन ओनली p। n जो है सिर्फ p से बड़ा है। n जो है सिर्फ p से बड़ा है। n सिर्फ p से बड़ा होने का मतलब है कि बाकी जितने भी पर्सन्स हैं वो n से बड़े हैं। ठीक है, और p जो है वो सबसे छोटा है। p जो है वो सबसे छोटा है। तो मतलब 1 पर्सन, 2 पर्सन और 3 पर्सन ये होंगे। 2 पर्सन हमने पहले ही आ चुके हैं हमारे। 1 पर्सन, 3 पर्सन और रहते हैं, उनके लिए ये पोजीशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट बोला ओ इज द सेकंड टॉलेस्ट। तो मतलब यहाँ पर कौन आएगा? ओ। फिर बोला ओ इज टॉलर देन एम एंड एन। ओ जो है एन से तो बड़ा हो गया। एम से बड़ा कब होगा? जब एम यहाँ पर आएगा। अगर एम यहाँ पर आ गया तो ओ जो है वो एम से छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें ओ एम से बड़ा रखना है। तो एम यहाँ पर ना आकर यहाँ पर आएगा। क्लियर है? यहाँ आएगा एम। तो यहाँ पर कौन आएगा? क्यू। यहाँ पर कौन आएगा? क्यू, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन लेफ्ट। अब यहाँ पर देखा हमने टोलेस्ट कौन है? टोलेस्ट कौन है? क्यू। टोलेस्ट कौन है? क्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड एडेंट and constants from the word lab using each letter only once, the third letter of that word is your answer. If more than one such word can be formed, your answer is n. If no such word can be formed, your answer is z. देखो, अगर मोर देन वन वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो एन आंसर होगा। अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा तो जेड आंसर होगा। अब हमें बताना है क्या? first, second and fourth letters of the word addend and constants from the word lab। हमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लेटर्स उठाने हैं इस वाले वर्ड से। इस वाले वर्ड से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लेटर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है ए, सेकंड है आर एंड फोर्थ है ई। फोर्थ है ई। एंड कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द वर्ड लैब। लैब के कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं? एल और बी। लैब से क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है? एल और बी। तो क्या वर्ड फॉर्म हो सकता है? बताओ, क्या कोई ऐसा वर्ड फॉर्म हो सकता है? देखो,
एक वर्ड होता है ब्लेयर, एक वर्ड होता है ब्लेयर, जिसकी स्पेलिंग होती है BLARE, जिसकी स्पेलिंग होती है BLARE, ठीक है। और ब्लेयर का मतलब होता है तेज आवाज करना या फिर दहाड़ना, ठीक है। ब्लेयर का मतलब होता है तेज आवाज करना या फिर दहाड़ना, ठीक है। तो हमारा वर्ड जो फॉर्म हो गया वो क्या फॉर्म हुआ है, ब्लेयर। हमारा वर्ड क्या फॉर्म हुआ है, ब्लेयर, ठीक है। अब इसमें थर्ड लेटर क्या है, ए है। थर्ड लेटर क्या है, ए है। और ए यहाँ पर है ऑप्शंस में, नहीं है। ए जो है वो ऑप्शंस में नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब जरूर एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो रहे हैं। एक वर्ड हमारा फॉर्म हो गया प्लेयर, और एक वर्ड और एक और वर्ड क्या हो सकता है, BLARE, ब्लेयर हो गया। हो सकता है कोई एक वर्ड और फॉर्म हो रहा हो। अगर मोर देन वन सच वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो क्या आंसर होगा, अंशु यादव। बताओ अंशु क्या हुआ। अंशु आपने हाथ ऊपर किया है, बताओ क्या हुआ है, क्या पूछना आपको, बताओ। अंशु पूछना है कुछ। अंशु ने एक और वर्ड बताया, रिबल। नहीं बेटा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो मोर देन वन वर्ड्स अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, दूसरा वर्ड अगर आपको मिलता है, अगर किसी को पता है दूसरा वर्ड क्या फॉर्म हो रहा है तो आप मेरे को चैट में बता सकते हो। अदरवाइज हम ये लेके चलेंगे कि जो हमारा वर्ड फॉर्म हुआ ब्लेयर, ठीक है, हमारा जो वर्ड फॉर्म हुआ है ब्लेयर, देन थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड वुड इज योर आंसर। थर्ड लेटर हमारा आया ए, वो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब एक वर्ड तो हमारा पक्का फॉर्म हो गया है, मतलब जेड तो आंसर हो नहीं सकता। जेड आंसर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जेड आंसर तब होगा जब एक भी वर्ड फॉर्म ना हो। तो जेड आंसर होने से रहा। अब एक से ज्यादा अगर वर्ड फॉर्म हो रहे हो तो क्या आंसर होगा, एन। तो हम ये मानकर चलेंगे कि एक से ज्यादा वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, और क्या आंसर होगा हमारा, एन। आंसर क्या होगा, एन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the given sequence is written in reverse order, then what will be the sixth character from the left of fifth character to the right of 10th character from the right hand? ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन सीक्वेंस है इसको हम रिवर्स ऑर्डर में पुट करेंगे, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, y, उसके बाद 7 थीटा डी, डी के बाद z, फिर आएगा स्टार, स्टार के बाद 1 बी पी, 1 के बाद बी, बी के बाद पी, उसके बाद प्लस 8 एम ई ए टी जेड एट द रेट, एट द रेट के बाद आएगा 4 एफ डी, डी के बाद एस, एस के बाद हैश, हैश के बाद क्या है, जे एल, जे एल माइनस क्यू एक्स डी,
QXD। हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर दिया। अब रिवर्स ऑर्डर में प्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में दो तीन चीजें बोली गई है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम लास्ट से शुरू करेंगे। 10th कैरेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड, 10th कैरेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th कैरेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड F। उससे पहले क्या बोला गया, फिफ्थ टू द राइट, इसके राइट में फिफ्थ 1 2 3 4 5, इसके राइट में फिफ्थ आ गया L। अब इससे पहले ये यहां तक हमारा हो गया, इससे पहले क्या बोला गया, सिक्स्थ कैरेक्टर टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में सिक्स, यहां से इसके लेफ्ट में सिक्स जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कैरेक्टर क्या आया 4, क्या आ गया 4। यही हमें बताना था। देन व्हाट विल बी द सिक्स्थ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ 10th कैरेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से जो भी बोला गया हमने वो सारा सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आया, 4। क्या आंसर आया 4। क्लियर है। यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होगी नहीं। क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो भी ये सीक्वेंस गिवन है लेटर्स नंबर्स एंड कैरेक्टर्स की, इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन करो। राइट डाउन करने के बाद पीछे से जो 10th लेटर है उसके राइट में फिफ्थ लेटर का जो सिक्स्थ लेफ्ट है वो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना था। वो हमने फाइंड आउट किया। पीछे से 10th लेटर देखा हमने F आया, उसके राइट में फिफ्थ लेटर L आया, और इसके लेफ्ट में सिक्स्थ लेटर क्या आया 4, कैरेक्टर क्या आया 4। क्लियर है। तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 1 is added to the middle digit of each number and then first and the second digits are interchanged, then which of the following will be the third digit of the smallest number? सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक जो मिडिल डिजिट है उसमें 1 ऐड करना है। हर एक जो मिडिल डिजिट है उसमें 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन होगा उस नंबर की फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के बाद हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो है उसका थर्ड डिजिट कौन सा है। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है हमारा 1 ऐड करना। तो 386, 8 में 1 ऐड करेंगे 396, ये होगा 762, ये होगा 971, अगला होगा 570 583 एंड नेक्स्ट विल बी 849। ये नंबर्स हो गए हमारे। अब फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। देखो एंड फर्स्ट पहले 1 ऐड किया है, फिर फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा 936, यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो 672, यहाँ पर 9 एंड 7 को इंटरचेंज करेंगे तो 791, यहाँ पर 5 और 8 को इंटरचेंज करेंगे तो 853, यहाँ पर 8 4 को इंटरचेंज करेंगे तो 489। क्लियर है। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें से, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 489, 489, और सबसे छोटे नंबर की थर्ड डिजिट क्या है 9, थर्ड डिजिट क्या है 9, तो 9 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में होते हैं वैसे ही हमें वर्ड्स को अरेंज करना है जिस तरह से वर्ड्स डिक्शनरी में होते हैं। क्लियर है। देखो वर्ड्स हैं वुंड, राइटर, वाइटर, वर्स्ट, वर्क। ठीक है।
हमें इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग से अरेंज करना है। अब सब वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सेम है। फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? सेम है। फर्स्ट अल्फाबेट सेम होने का मतलब हम सेकंड अल्फाबेट को देखेंगे। हम सेकंड अल्फाबेट को देखेंगे। अब सेकंड अल्फाबेट देखो, यहाँ पर ओ आर आई ओ ओ, तो देखो सेकंड अल्फाबेट जो है वो है ओ आर और आई। इनमें सबसे पहले क्या आता है? आई। सबसे पहले क्या आता है? आई। तो मतलब सबसे पहले आई वाला वर्ड आ जाएगा। आई से रिलेटेड एक ही वर्ड है, तो ये आ गया फर्स्ट पोजीशन पर। उसके बाद क्या आता है? ओ, और उसके बाद क्या आता है? आर। अब देखो ओ से स्टार्ट होने ओ वाले एक दो तीन वर्ड्स है और आर वाला एक वर्ड है, तो मतलब आर वाला जो वर्ड है वो आएगा लास्ट में। आर वाला जो वर्ड है वो आएगा लास्ट में, और ओ वाले जो वर्ड्स हैं वो आएंगे बीच में, 3 और 2 फर्स्ट और लास्ट के बीच में। अब देखो जो ओ वाले हैं उनमें हमने देखा फर्स्ट और सेकंड हो गए लेटर्स। अब थर्ड लेटर पर चलते हैं। यू, आर एंड आर। अब आर और यू इन दोनों में से पहले क्या आता है? आर, तो मतलब 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब बच गए फोर्थ और फर्स्ट। इनमें दोनों में सॉरी एक सेकेंड, आर और यू है। आर पहले आता है तो मतलब आर इसमें है और इसमें है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों में आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट है उसमें क्या है? फर्स्ट जो है उसमें क्या है? यू। तो यू वाला कहां पर आएगा? लास्ट में आएगा। यू वाला कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। अब हम फोर्थ और फिफ्थ को चेक करेंगे, दोनों में से पहले कौन सा आएगा। पहले को क्या आएगा? देखो आर तक हो गया। अब एस और के। आर के बाद क्या है? एस और के। अब एस और के में से पहले क्या आता है? के आता है। पहले क्या आता है? के, और बाद में क्या आता है? एस। तो सीक्वेंस क्या बनी? 3 5 4 1 2। सीक्वेंस क्या बनी? 3 5 4 1 2। कौन सा ऑप्शन है? देखो 3 5 4 1 2, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्लियर है? इजी क्वेश्चन थे बेटा, इनमें आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सच वंस आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2 एंड 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। ऐसे कितने वन है जिनके तुरंत बाद 2 आता है लेकिन उस 2 के तुरंत बाद 3 नहीं आता? उस 2 के तुरंत बाद 3 नहीं आता। सबसे पहले देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 नहीं आ रहा, 2 के बाद 3 नहीं आ रहा, तो मतलब एक ये हो गया। फिर एक ये देखो 1 के बाद 2 आ रहा है लेकिन 2 के बाद क्या आ रहा है? 3, वो हमें चाहिए नहीं। यहाँ पर देखो 1 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 3 नहीं है, तो मतलब ये वाला चाहिए हमें। ये 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4, कुछ भी हो बस 3 नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये भी चलेगा। ये 1 2 3 जो है ये नहीं चलेगा, ये जो है ये नहीं चलेगा। क्लियर है? और 1 2 5 एक ये वाला भी चलेगा। क्लियर है? तो कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। तो मतलब ऐसे 4 पेयर्स हैं जिनमें ऐसे 4 टाइम्स 1 आ रहा है, जिसके तुरंत बाद तो 2 आता है और उसके जस्ट बाद क्या आता है? 3 के अलावा कोई और नंबर। उसके जस्ट बाद क्या आता है? 3 के अलावा कोई और नंबर। क्लियर है? आज की क्लास के लिए इतना ही। इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।